मुस्कान काम कैलू शैतान के पियावा के ले लिहलू अलहर परान के नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के। साहिल और मुस्कान दोनों जाते हैं दुकान से ड्रम को लाते हैं और अपने उस पति को निर्मम तरीके से 12 टुकड़ों में काटते हैं। 12 टुकड़ों में काट कर उसे दफन करते हैं, क्योंकि कलयुग में पाप बढ़ते नजर आ रहे हैं और इस प्यार मोहब्बत के चर्चाओं में किसी का जान और पति का जान लेना लोग आसान समझ लिए हैं। और प्यार मोहब्बत कब तक चलेगा पता नहीं, इस दुनिया में क्यों मौत का मंजर आसान हुआ। पता नहीं इस दुनिया में क्यों मौत का मंजर आसान हुआ। पति को मरवा कर आशिक को ड्रम में जाके क्यों भरा। मैं बात कर रहा हूँ मेरठ की। मेरठ की वो दर्दनाक घटना किसने नहीं देखा, किसने नहीं सुना, जो सुर्खियों में बना हुआ है दोस्तों। कि अभी आपने देखा मुस्कान एक अपने आशिक के साथ अपने पति को ड्रम में दफन कर देती है। आइए उसके पहले की घटना जो है वो घटना मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो प्री प्लान किया गया था वो प्री प्लान था कि उसे सूटकेस में काट के भरना, लेकिन सूटकेस छोटा पड़ जाता है। वह ड्रम के दुकान पर जाती है अपने आशिक के साथ, साहिल के साथ। साहिल और मुस्कान दोनों जाते हैं दुकान से ड्रम को लाते हैं और अपने उस पति को निर्मम तरीके से 12 टुकड़ों में काटते हैं। 12 टुकड़ों में काट कर उसे दफन करते हैं। आइए अभी जानते हैं मंजू मोहनी जी से हैं क्या राय देती हैं वो, क्योंकि इन्होंने अपना गाना इसी बेसिस पे बनाया है और बहुत मार्मिक भरा गीत है। आइए जानते हैं क्या ऐसा करना जो अभी प्यार का भी तो भूत सवार है लोगों पर। कलयुग चल रहा है, कलयुग दिख भी रहा है, क्योंकि कलयुग में पाप बढ़ते नजर आ रहे हैं और इस प्यार मोहब्बत के चर्चाओं में किसी का जान और पति का जान लेना लोग आसान समझ लिए हैं। और प्यार मोहब्बत कब तक चलेगा इस दुनिया में, आइए जानते हैं, बहुत कुछ बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी जी, अभी आपने देखा कि मेरठ की एक घटना जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। 1 महीने लगभग हो चुके हैं उस केस में और उसकी तहकीकात 3 पुश्तियों में चल रही है। पुलिस, CBI सब जगहों पर चल रही है, लेकिन अभी मोबाइल की जांच भी हो चुकी है और पुश्ते ऐसे ऐसे निकल के आ रहे हैं जो हैरान कर देने वाली है। आइए अभी आपने उसी पर गीत बनाया, पहले वो गीत होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेगा। हर नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के पियावा के ले लिहलू अलहर परान के नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के नाम मुस्कान। हर तोहरा के सौरभ इतना करत रहे प्यार हो, तोहरा के पाई छोड़ले घर परिवार हो। तोहरा के सौरभ इतना करत रहे प्यार हो, तोहरा के पाई छोड़ले घर परिवार हो। अरे रहले विदेश रखत रहले तोहरो मान के नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के नाम मुस्कान। अरे तोहर सोहाग कैसे छोड़ दिहलू साथ हो, कैसे के कटलू तोहर कापल नहीं हाथ हो। तोहर सोहाग कैसे छोड़ दिहलू साथ हो, कैसे के कटलू तोहर कापल नहीं हाथ हो। खींची खींची मारलू हो चकुआ तू तान के नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के नाम मुस्कान काम कैलू शैतान के नाम मुस्कान। दोस्तों जितना मार्मिक भरा गीत है जो सुनने के बाद आप भावुक हो जाएंगे और रोने लगेंगे,
क्या कभी आपने सुना था और देखा था कि एक जो पत्नी होती है जन्म जन्मांत तक फेरे लेती है, 7 वचनों का निभाने का वादा करती है, लेकिन 7 वचन से पहले ही पति को गले उतार कर सीमेंट में आशिक के साथ दफन कर देती है। लेकिन उस पति को क्या पता था कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मेरी पत्नी गुल खिला रही है। क्या ऐसा करना चाहिए? इस दुनिया में ऐसा होना चाहिए भाभी जी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। अगर पति परदेश गया है और वो 2 पैसे कमाने के लिए गया है तो उसी पत्नी के लिए ही, अपने बाल बच्चे के लिए ही गया है, तो उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर उनका आदर कोई नहीं करेगा तो उसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। और रही बात ऐसी ऐसी घटनाएं जो इस संसार में अच्छी भी औरतें हैं, इसी के साथ उनका भी सम्मान जा रहा है, वो भी प्रताड़ित की जा रही है। पति आदमी कुछ भी कह देंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पास से देखे में विश्वास दिला सकती है। संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बची नहीं है, सिर्फ इंसानों के नाते। जी जी जी। अच्छा, मैं बात करूँ मोनू जी, आप इन बातों को कितना पुष्टि मानते हैं? लोग तो प्यार बहुत करते हैं। देखिए, प्यार वार चक्कर में अभी तक पड़े नहीं है तो ये सब प्यार वार होता नहीं लेकिन है। आप देख तो रहे हैं ना। हाँ, देख रहे हैं, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, जो पति कमाने जा रहा था, आप ही लोग के लिए कमा रहा था ना, तो वो जो औरत ऐसे की हैं, पहली बात तो सरासर गलत की हैं, उनके ऐसे नहीं करना चाहिए। और हम पुलिस प्रशासन से यही कहेंगे कि उन दोनों को सज़ा होना चाहिए। जी। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि जो माँ होती है, माँ अपने बेटे को अच्छी परवरिश देती है, अच्छी ज्ञान देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्कान की माँ होती है, वो माँ खुद ही अपने बेटी को बढ़ावा देती है। आज बढ़ावा के चलते ही वह अपने पति को गले उतरवा देती है। क्या बढ़ावा देना चाहिए? इतना भी कपार पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो ऐसा कदम उठाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देना चाहिए भाई। जो नियम कानून धर्म है, बिटियां हैं तो बिटिया ही बन के रहे, और जो काम सही है वही करें। ये नहीं कि अपने मनमानी तरीके से हम किसी की जान ले लेंगे और किसी को मार डालेंगे, किसी के साथ कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को अपने अपने जीवन पे जीने का हक है, अधिकार है। अच्छा, माँ के लिए क्या कहेंगे? माँ को ऐसा करना चाहिए? अब बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि इतना चढ़ा के सर पे बैठा दे कि वो कुछ भी चाहे और जो चाहे वो करे। जी जी। अच्छा, अनामिका साहू जी, क्या बात रखेंगी आप? इन बातों में क्या पुष्टि है? ऐसा करना चाहिए? कलयुग जो चल रहा है, इस कलयुग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, बहुत गलत हुआ, और जो अपने हस्बैंड का नहीं हो सका वो किसी का इस दुनिया में नहीं होगा। मैं तो यही मानती हूँ, जो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर सकता है वो किसी के भी साथ कर सकता है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो घर का कोई सदस्य हो। जो अपने अर्धांगिनी तो स्त्री को बोला जाएगा, लेकिन जो अपने अर्ध अंग को ही काट डालेगा तो वो किसको बख्शेगा? वो किसी को नहीं बख्शेगा। जो अपने हस्बैंड से संतुष्ट नहीं है वो किसी से नहीं संतुष्ट हो सकता इस पूरी दुनिया में। अच्छा, मैं बात करूं, लोग यही तो कहते हैं कि मान मर्यादा इज्जत सम्मान और पति के लंबी उम्र की दुआ करते हैं। ये नवरात्र का समय चल रहा है, नवरात्र में लोग पति के उम्र के लिए और अपने बाल बच्चे के लिए माता देवी जी से वरदान मांगते हैं, माता दुर्गा जी से वरदान मांगते हैं कि मेरा पति कुशल रहे, कुशल मंगल रहे, उसकी आयु बढ़ती रहे। लेकिन यहाँ तो गले ही कटवा दे रहे हैं। क्या कहेंगी माता जी के भेंट के रूप में? क्या कहेंगी? ऐसा कृतकार्य करना क्या उचित होता है? बिल्कुल नहीं उचित होता है। सब भगवान से और माँ से मांगते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमेशा मंगल ही मंगल रहे, कोई आपदा ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, कोई दुख ना आए। और यहाँ खुद ही सब आपदा बन के पैदा हुई हैं, एक एक नारी ऐसी हैं, तो बिल्कुल गलत है। माँ दुर्गा का रूप ले रही हैं। माँ दुर्गा का ऐसा तो नहीं करती हैं, लेकिन वो पापियों का संहार करती हैं। लेकिन यहाँ तो औरत ही पापी बन जा रही है। बिल्कुल जी। यहाँ तो जो बेकसूर इंसान मारा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। देख लीजिए, ये दुनिया है, इस दुनिया में कब आया है और कौन कब जाएगा, किस रूप में जाएगा, कुछ पता नहीं है। जब अपने पति पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं और फिर क्या ही कहें, क्या लफ्ज़ ही कम पड़ जाएंगे।